आदाब। मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वासेपुर। आज एक बहुत राहत भरी खबर आई है बॉम्बे हाई कोर्ट से तबलीगी जमात को लेकर के। बॉम्बे हाई कोर्ट में 29 तबलीगी जमात का जो केसेस ऑफ फॉरेनर्स थे, जो उन पर जो FIR दर्ज था, उसको रद्द करते हुए कहा है कि इन्हें बलि का बकरा बनाया गया। और मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है। कोर्ट का ये फैसला इंसाफ और हक पे मुबनी माना जाता है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अदालत का इस तरह का फैसला जो है वो काफी सराहनीय है, काफी काबिले तारीफ माना जाएगा। आपने देखा होगा कि तबलीगी जमात को लेकर के मीडिया में जो हमारा जो मीडिया है, जो ये प्रजातंत्र का जो जमहूरी निजाम का जो पिलर माना जाता है, स्ट्रॉन्ग पिलर, वो किस तरह से गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है, मीडिया ट्रायल कर रहा है। और खास करके इस्लाम और मुसलमानों को लेकर इसका जो रवैया है वो बहुत ही अफसोसनाक माना जाएगा। ये जो मीडिया हमारा है, इसको हमने 3C का नाम दिया है: कम्युनल, करप्ट और कारपोरेट सेक्टर का दलाल। ये मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से अंजाम ना दे करके ये पूरा इस्लामोफोबिया, एक तरह से इस्लाम के खिलाफ जो तस्हीर है, एक प्रोपेगेंडा वार चला रहा है। और ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है इस देश का। तबलीगी जमात को लेकर के जिस तरह से मीडिया में खबर आई, दिल्ली के जो निजामुद्दीन का मरकज है, वहां पर 1046 के करीब तबलीगी जमात के लोग एक सेरेमनी, वो रेगुलर सेरेमनी होता है वहां पे एक तकरीब होता है और पूरे दुनिया से लोग वहां आते हैं, चिल्ला लगाते हैं। और ये वहां पर जो बातें होती हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग न जमीन की बात करते हैं, न आसमान की बात करते हैं, ना और किसी अपने मुफाद की बात करते हैं, ना किसी सियासत की बात करते हैं। ये लोग अल्लाह से पूरा ताल्लुक कैसे पैदा हो और इंसान सही तरीका से जिंदगी कैसे गुजारे, इस्लामिक तरीका से, उसके बारे में बात करते हैं। 1920 में हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इस जमात को कायम किया था। और ये जमात जो है, अगर इतनी पुरानी जमात होने के बावजूद इसका कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी होता, किसी सियासी पार्टी से इसका ताल्लुक होता, तो आज इसको अपने पॉलिटिकल मुफाद भी इसके सामने रहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में जो वाकया हुआ, मरकज में कहा यह गया कि वहां तबलीगी जमात के लोग छुपे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। लॉकडाउन होने के बाद ये सरकार का का हुक्म था कि जो जहां है वही रहेगा, और उसको उन लोगों ने फॉलो किया। लेकिन इस बात को लेकर के जिस तरह का हवा खड़ा किया गया वो निहायत ही अफसोसनाक है। और इसमें मीडिया ने जो रोल अदा किया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और मीडिया और सरकारी तंत्र रोजाना जो फिगर जारी कर रहा था, उसमें ये कहा बाकायदे ये परसेंटेज दिखलाया जा रहा था कि आज इतने केसेस हुए, उसमें जो है तबलीगी जमात के इतने परसेंटेज हैं। तो ये जो मामला जो आए सामने निकल करके, उससे पूरे जो भारत का एक इमेज बना हुआ है, जो एक अक्स था, उस पर बहुत गहरा चोट लगा है। और खास करके हम ऐसे देश में, हमारा देश ऐसा है जो मेहमान अतिथि देवो भव के कहा जाता है। अतिथि मेहमानों को जो है एक भगवान का रूप माना जाता है और उनके खातिरदारी में हमारा देश का काफी नाम है। ऐसे देश में इस तरह की बातें की जा रही होगी, खास करके मीडिया ने जिस तरह, और ऐसा नफरत का माहौल कायम किया कि जो लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे उन पर कई जगह हमले हुए और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलाई गई मीडिया पे, जिससे लेकर के नफरत का एक बाजार गर्म हो गया और कई जगह उन पर जानलेवा हमला हुआ। कई मुकामात पर
तबलीगी जमात के लोगों को घेर लिया गया, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, उनको पकड़ पकड़ करके जेल में डाल दिया गया, क्वारंटाइन के नाम पर 2 दिन 3 दिन तक उन्हें खाने पीने को नहीं दिया गया। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही अपने मुल्क के लिए बहुत अफसोसनाक है। आज जो हमारे मुल्क में 30 लाख केसेस हो गया है और 22 लाख के करीब लोग रिकवर हुए, ये एक अच्छा माना जाएगा, अच्छी चीज मानी जाएगी। 22 लाख लोगों को रिकवर हुए कोविड-19 से। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि 56,000 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस मर्ज में मुब्तला होकर। सरकार का जो नियम है, हम ये कहते हैं, हम भी मानते हैं कि इसका फॉलो होना चाहिए, इसको लोग अपनाएं जो गाइडलाइंस है। लेकिन एक खास कम्युनिटी, खास मुसलमानों के लिए जिस तरह का रवैया अपनाया गया वो काबिल तारीफ नहीं है और इससे मुल्क का जो सेकुलर इमा है और करीब जो फॉरेनर्स थे हमारे, उनके साथ जो रवैया हुआ है वो देश का जो इमेज है उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये YouTube चैनल आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।